रेसिपी है। आज हमने बनानी है चाइनीज राइस। तो वो कैसे बनेगी आज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरा जो चैनल है दिलदार फूड रेसिपी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक भी जल्द पहुंच सके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या करेंगे हम सबसे पहले एक खूबसूरत सा इस तरह का पतीला ले लेंगे। तो अब मैं इसमें यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी का लिया है, ये डाल दूंगा इसमें इस तरह। तो यहाँ पर ये देखें 1 लीटर मैंने पानी डाल दिया है इस तरह। तो अब जो बर्तन है इसको हम नीचे रख देते हैं। तो अब मैं फ्लेम को मैं ऑन कर देता हूँ इस तरह। तो फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। तो पानी को हमने गर्म करना है। जैसे पानी गर्म होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो पानी गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें नमक डाल दूंगा। यहाँ पर ये देखिए मैंने 1 जो चम्मच है नमक का लिया, ये डाल दिया इस तरह। तो अब मैं इसमें चिकन पाउडर डाल दूंगा। 1 चम्मच मैंने चिकन पाउडर का लिया है, ये डाल दूंगा इस तरह। ये देखिए चम्मच की मदद से इस तरह डाल देते हैं हम इस तरह। तो ये देखिए चिकन पाउडर मैंने डाल दिया। आपके पास अगर जीरा होती हो तो वो भी डाल सकती है, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। तो अब मैं चम्मच की मदद से एक दफे इसको यहाँ पर ये देखिए इस तरह हिला लेता हूँ इस तरह। तो अब मैं इसमें चावल डाल देता हूँ। इस तरह ये देखिए यहाँ पर ये देखिए मैंने चावल लिए, ये डाल दूंगा इसमें इस तरह इस तरह। तो चावल मैंने डाल दिए हैं इस तरह। तो अब मैं क्या करूँगा, इस तरह हिला लेता हूँ एक दफ़ा। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह मैंने हिला लिया है। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए उबाल होने के लिए छोड़ देता हूँ। हमने इसे ज़्यादा उबाल नहीं करना क्योंकि हमने इसे दम भी देनी होती है। तो इसलिए हम इसे थोड़े से उबाल होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे उबाल होता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो चावल उबाल हो चुके हैं। ये देखिए ज़्यादा आपने उबाल नहीं करना है, 4 मिनट आपने उबाल करना है इस तरह। तो अब मैं आपको चावल फ्राई करके दिखाता हूँ। तो चावल यहाँ पर ये देखिए मैंने फ्राई निकाल दिए हैं। तो अब मैं यहाँ पर फ्राई लूँगा इस तरह से। तो अब मैं फ्लेम को ऑन कर देता हूँ। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। तो अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूँगा इस तरह। इसमें कुकिंग ऑयल डालना है इस तरह। तो कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया है। तो अब कुकिंग ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। तो जैसे गर्म होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगा इस तरह इस तरह। तो यहाँ पर ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया। तो अब मैं चम्मच की मदद से हिला लेता हूँ इसको इस तरह। तो हमने ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है इस तरह कलर चेंज करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें अदरक लहसुन के पेस्ट का कलर चेंज हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें ये जो चिकन है, ये जो मैं चिकन लिया ये डाल दूँगा। ये मैंने चिकन 300 ग्राम लिया इस तरह ये चिकन में डाल दिया है। तो अब मैं चम्मच की मदद से इसको हिला लेता हूँ। चिकन का भी हमने कलर चेंज करना है, थोड़ा सा वाइट करना है। तो चिकन को भी हम इस तरह हिला लेते हैं। तो चिकन का कलर लेकर फिर मैं आपको दिखाता हूँ वाइट कलर इस तरह। यहाँ पर ये देखें इस तरह। तो मुझे छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें। तो चिकन का वाइट कलर आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगा। यहाँ पर ये देखें। तो यहाँ पर ये देखें प्याज मैंने डाल दिया। प्याज मैंने समझ लिया था इसलिए प्याज मैंने डाल दिया, समझ प्याज लिया था। तो अब मैं इसको इस तरह 2 मिनट इसी तरह पकाऊंगा इस तरह। तो 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें भुनी आ चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें मसाले डालूंगा। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने काली मिर्च और आधा चम्मच नमक का लिया, ये डाल दूंगा इसमें इस तरह। तो ये मसाले मैंने डाल दिए। अब मैं इनको मिक्स कर लेता हूँ इस तरह इस तरह मिक्स
मिक्स कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें ये मटर लिए मैंने, ये डाल दूँगा इसमें। 1 कप मैंने मटर को दिया, ये डाल दूँगा इस तरह। तो मटर मैंने डाल दिए। तो अब मैं इसको भी मिक्स कर लेता हूँ। मटर को भी हमने 2 मिनट इससे भी पकाएंगे इस तरह। तो इसे भी हम भुनने लगाएंगे, इसी तरह भुनने लगा कर फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं इसमें डालूंगा गाजरें। यहाँ पर ये देखें गाजर लिए मैंने, ये डाल दूंगा इस तरह सारी उतार लेनी है इसी तरह। तो गाजरें मैंने डाल दी हैं। तो अब मैं इसको मिक्स कर देते हैं गाजरों को इस तरह। तो अब मैं इसमें शिमला मिर्च, यहाँ पर 1 कप मैंने शिमला मिर्च को लिया, ये डाल दूंगा इस तरह। तो अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगा इस तरह। तो टमाटर मैंने डाल दिया। तो अब मैं सब चीज़ों को मिक्स कर देता हूँ इस तरह। तो अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा रहा हूँ ऊपर से इस तरह। तो यहाँ पर ये देखें 2 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगा दिया। तो 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सब्जियों को हमारे कुछ हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चिकन सब्जी तैयार हो चुकी है। जो चावल है ये डाल दूंगा, आधे चावल डालूंगा अभी इस तरह। तो ये देखिए आधे चावल मैं डाल दिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें ये डालूंगा इस तरह। तो अब मैं इसमें ये, तो यहाँ पर ये देखिए चावल इस तरह मैंने पतीले में रख दिए। तो अब मैं इसमें यहाँ पर ये देखिए डाल दिया इस तरह ये पर ये देखें इस तरह डाल देना है इसी तरह इस तरह। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इसी तरह डालना है आपने इस तरह। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें यहाँ पर ये देखें ये जो चावल बचे थे ये डाल दूंगा इसमें थोड़े से और इस तरह डाल देने हैं इसी तरह। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चम्मच की मदद से ना इसको थोड़ा सा इस तरह हाथों की मदद से करके डाल देता हूँ इस तरह। तो अब मैं चिकन डालूंगा इसमें इस तरह। तो अब मैं यहाँ पर ये देखें प्याज के जो मैंने पत्ते लिए थे ये दूंगा ऊपर इस तरह। ये धो दिए मैंने। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया दूंगा इस तरह। तो धनिया धो दिए मैंने। तो अब मैं ये जो बचा है चिकन ये सारा इसमें डाल दूंगा इस तरह। सारा तो चिकन मैंने सारा डाल लिया है। बाकी ये चावल बचे हैं ये डाल देता हूँ अब मैं इसमें इस तरह। तो चावल मैंने डाल दिए। अब मैं इस तरह थोड़ा सा इसको इस तरह कर देता हूँ इस तरह। तो यहाँ पर ये देखिए चावल को मैंने बराबर कर लिया है। तो अब मैं जो ये सामान है इसको नीचे रख देता हूँ ये जो तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें पानी डाल दूँगा। यहाँ पर ये देखें आधा मौसम मैंने कर लिया, ये डाल दूँगा इसमें इस तरह। तो पानी मैंने डाल दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर ये देखें इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं और ये जो इस तरह करना है आपने भी इस तरह। तो अब यहाँ पर ये देखिए इस तरह रख लेना है अपने चिकन को इस तरह।
इस तरह ढक्कन लगा देता हूँ इस तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं डिश आज की जो हमारी रेसिपी थी वो तैयार हो चुकी है चाइनीज रेसिपी राइस की। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारा जो चैनल है दिलदार फूड रेसिपी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। तो मुझे छोटा भाई समझकर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मैं भी अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको दुनिया की खुशी अता फरमाए। तो अल्लाह हाफ़िज़।